नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथ चली गई है। नीतीश युग का अंत हो गया है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी का नाम सामने आना बस आला कमान की मर्जी भर था या कहानी कुछ और है, इनसाइड स्टोरी कुछ और है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले कई चुनावों में ऐसे ऐसे चेहरे दिए जिनके बारे में अगर लंबे समय से भी कोई पत्रकार उनको कवर कर रहा है या कोई अंदर का भी व्यक्ति है वो भी नहीं बता पाता था कि आखिर कौन चेहरा होगा, तो ऐसे में इतना इजीली बिहार का नाम कैसे सामने आ गया? सबके जहन में यही सवाल है। तो इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ रहिएगा ताकि सम्राट चौधरी से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। क्या है उनके गृह मंत्री, डिप्टी सीएम से सीएम बनने की पूरी कहानी? कहां से शुरू होता है उनका राजनीतिक सफर और कैसे वो आज प्रदेश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं? तो यहां से शुरू करते हैं कि कुछ लोग कुछ बातें कह रहे हैं, हम उनको कोट करते हैं। सीएम पद छोड़ रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही। नीतीश का मैसेज, भाजपा का सरेंडर, पार्टी में विरोध के बीच कैसे सीएम बने सम्राट चौधरी? सालों साल तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए, आज कमल खिलाने का अवसर आया है। भाजपा का सिपाही होने के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेकर चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी का प्रस्ताव दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा ने ये बातें सम्राट चौधरी के विधायक दल के नेता चुने जाने के तुरंत बाद कही। ये बयान भले ही विजय सिन्हा ने दिया हो, लेकिन पार्टी के भीतर सब मूल भाजपाइयों के जो सुर थे वो लगभग ऐसे ही हैं। नीतीश ने क्यों वीटो लगाया? सवाल ये है कि आखिर नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी इतने पसंद क्यों आए और क्यों उन्होंने अपना ये वीटो पावर सम्राट चौधरी के लिए लगाया? सम्राट चौधरी सीएम बने ये नीतीश कुमार चाहते थे। इसके सहारे नीतीश अपने वोटर्स को सीधा मैसेज दे गए कि सत्ता अपने परिवार में ट्रांसफर करने की जगह अपनी बिरादरी को ट्रांसफर करिए। ये एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश के बाद अब उनके बेटे निशांत पॉलिटिक्स में आ गए हैं। नीतीश और उनकी कोर कमेटी के नेता इस बात को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि निशांत को एस्टैब्लिश करने के लिए उस कोर वोट बैंक का साथ रहना जरूरी है जिसके सहारे अब तक पॉलिटिक्स करते आए हैं। अभी तक कुर्मी सीएम, कुशवाहा डिप्टी सीएम बनते आ रहे थे, अब कुशवाहा सीएम होंगे। अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते तो बात एक ही हो जाएगी। ऐसे में नीतीश के कोर वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। अब नीतीश ने मैसेज क्या दिया? दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ हुई डील दिल्ली में बिगड़ने लगी थी। जेडीयू के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता ने एक अखबार को बताया कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने दिल्ली गए थे। 10 अप्रैल को दिल्ली में उन्हें सम्राट की जगह दूसरे चेहरे पर भी विचार करने की बात को कहा गया। अब नीतीश इस पर नहीं माने, वो सम्राट चौधरी के नाम पर अड़ गए और यही वो कारण था कि नीतीश को शपथ लेकर अगले दिन बिहार आना था, लेकिन 10 को ही लौट गए। जेडीयू सूत्र ये बताते हैं कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं की एक मीटिंग होती है जिसमें नीतीश कुमार ने एकदम क्लियर, स्पष्ट मैसेज दे दिया कि सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं है? सम्राट चौधरी की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था कि वो टॉप लीडरशिप के फैसले के साथ रहेंगे। बाहरी भीतरी के कारण पार्टी के भीतर टकराव रहा। अमित शाह ने 5 मार्च को मोर्चा संभाला और 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया था। उस वक्त ही लगभग ये तय था कि सम्राट उनके उत्तराधिकारी हो जाएंगे, लेकिन पार्टी के भीतर मूल भाजपाई इसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थे। जो कार्यकर्ता थे उनकी एक बड़ी टोली सम्राट चौधरी को सीएम बनने से रोकना चाहती थी और इसके लिए दिल्ली से लेकर पटना तक लॉबिंग भी चली। सूत्र ये भी बताते हैं कि केंद्र में एक मंत्री ने तो अपना पद छोड़ने तक का प्रस्ताव रख दिया था, लेकिन टॉप लीडरशिप ने उनके सारे तर्कों को खारिज कर दिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले के आगे स्टेट लीडरशिप को सरेंडर होना पड़ा। संघ के ही नेता ने सम्राट के लिए मोर्चा संभाला। संघ के सूत्रों के माने तो आरएसएस बिहार में बीजेपी का पहला सीएम अपने स्वयं सेवक को बनाना चाहता था। संघ की तरफ से ईबीसी लीडर को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके लिए दीघा विधायक संजीव चौरसिया की बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग भी हो रही थी, लेकिन संघ के ही एक धड़े ने सम्राट के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया और उनके नाम के आगे मोहर लगा दी। संघ के सूत्र बताते हैं कि नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सम्राट चौधरी जो है उनके बारे में संघ के भीतर 2 अलग अलग रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक रिपोर्ट थी कि बिहार में बीजेपी के संगठन प्रभारी भिखू भाई दलसानिया ने भी बनाई थी। दलसानिया चाहते थे कि सम्राट को बिहार की कमान मिले और वो इसमें सफल रहे हैं। अब 3 पॉइंट में समझिए कि अमित शाह ने सम्राट पर क्यों दाव लगाया। पहला,
बिहार से यूपी का मैसेज जाता है। अखिलेश के पीडीए की काट ये हो सकती है। यूपी में यादव से ज्यादा कुर्मी विधायक हैं। बीजेपी के सामने अगला सबसे बड़ा टारगेट अगर कुछ है तो वो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जो अगले साल 2027 में शुरुआती महीनों में ही हो जाना है। यहां अखिलेश यादव अब यादव और मुस्लिम के अलावा गैर यादव ओबीसी को भी अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से उनका यह अभियान शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव में काफी हद तक वो सफल भी हुए थे। अगर हम आंकड़े देखें 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो कुर्मी जाति से बीजेपी से ज्यादा सपा से प्रत्याशी जीते। कुर्मी जाति से सपा के 7 तो बीजेपी के 3 विधायक सांसद हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मामला एकदम इसके उलट था। ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा कुर्मी विधायक चुने गए थे, जबकि वहां ओबीसी में उनकी आबादी यादव से कम है। यूपी में 41 कुर्मी विधायक जीते हैं। इनमें 27 बीजेपी गठबंधन के हैं, तो 13 जो हैं वो सपा गठबंधन और एक कांग्रेस से है। गैर कुर्मी ओबीसी में बीजेपी ने बाजी मारी है। भाजपा के 12 विधायक मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जाति से आते हैं और सपा गठबंधन से इन जातियों के 2 उम्मीदवार ही जीते हैं। यादव विधायक की कुल संख्या सदन में 27 और 24 सपा और 3 बीजेपी के हैं। बीजेपी ने इस आंकड़े को देखते हुए चुनाव से 1 साल पहले ही बिहार में सम्राट चौधरी पर दांव लगा दिया है। दूसरा बड़ा कारण है कि किस तरीके से पार्टी के हर टास्क को पूरा किया गया। मौजूदा समय में बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद अगर कोई है तो वो सम्राट चौधरी ही है, और इसका सबसे बड़ा कारण उनका टास्क मास्टर होना। टॉप लीडरशिप की तरफ से उन्हें जो भी टास्क मिला उसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। सम्राट के 3 बड़े टास्क समझिए। पहला था संगठन को नए सिरे से तैयार करना। बिहार में अमित शाह के लिए सबसे टफ टास्क था कि पार्टी के कॉन्फिडेंस को हाई किया जाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब पार्टी की कमान मिली तब बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता था और पूरी पार्टी पर सुशील मोदी का एक छत्र राज हुआ करता था। इसे खत्म करने के लिए पार्टी ने कभी नित्यानंद राय को तो कभी संजय जायसवाल जैसे नेताओं को कमान दी, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं रह पाए और इसके बाद ये जिम्मेदारी दी गई सम्राट चौधरी को। उन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया और बिहार में बीजेपी का संगठन एक नए सिरे से काम करने लगा और तैयार भी हुआ। दूसरा, लालू नीतीश पर 1 साल हमले किए नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा और महागठबंधन का हिस्सा बन गए। ऐसे में सम्राट चौधरी ने केवल लालू यादव के भ्रष्टाचार पर हमला किया, बल्कि नीतीश पर भी उसी आक्रामकता के साथ वो अटैक किए। अभी तक बीजेपी के कोई नेता नीतीश के खिलाफ अग्रेशन नहीं दिखा पाते थे। सम्राट कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। उन्होंने केवल पार्टी के निर्देश को फॉलो किया था। 2022 में नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के कारण का प्रण उन्होंने लिया था और सम्राट ने मुरैठा बांधा था। ये प्रण लेते और बिहार में मुरैठा बांधकर प्रण लेना एक बड़ी बात मानी जाती है। 3 जुलाई 2024 को उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाई, मुरैठा सिर से हटा दिया। कहा, अयोध्या नगरी में आकर सरयू नदी में स्नान कर ये मुरैठा जो मैंने 22-23 महीने से बांध रखा था, अब भगवान राम के चरणों में समर्पित करूंगा। सम्राट ने कहा कि हमारा कमिटमेंट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना था। यह संकल्प 28 जनवरी को पूरा हुआ। महागठबंधन से हटकर वो हमारे साथ आकर मुख्यमंत्री बने हैं। हमने इसका स्वागत किया था। 28 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तीसरा, सरकार बनी तो नीतीश कुमार के साथ साय की तरह वो रहे थे। नीतीश जब एनडीए में वापस आए तो सम्राट के साथ नंबर 2 की हैसियत से वो काम किए और उनके साथ साय की तरह मजबूती से खड़े रहे। हर फैसले को सराहा, उनकी उपलब्धियां गिनाई। स्थिति ये बन गई कि 2005 के बाद नीतीश ने पहली बार सम्राट के लिए गृह विभाग तक छोड़ दिया था। पार्टी से लेकर सरकार चलाने तक का अनुभव सम्राट चौधरी के पास न केवल संगठन बल्कि सरकार चलाने का भी अनुभव है। वो राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी, नीतीश सरकार में मंत्री रहे। इनके पास कृषि, पंचायती राज से लेकर वित्त, गृह विभाग में बतौर मंत्री काम करने का अनुभव है और 2 बार से लगातार डिप्टी सीएम भी है। सरकार के साथ साथ वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। संगठन की बातें करें तो पार्टी के भीतर सचिव, उपाध्यक्ष लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। अब किस तरीके से एक बड़ी बात जो ये है कि बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री पूर्वी बिहार से मिला है। अंगभाषी सम्राट को न सिर्फ पूर्वी बिहार बल्कि कोसी सीमांचल भी अपना मानता है। हम भाषी होने के नाते सम्राट कोसी और सीमांचल को भी उतना ही कनेक्ट करते हैं जितना पूर्वी बिहार को करते हैं। मतलब बतौर उप मुख्यमंत्री वो राज्य के बाकी हिस्सों से तो जुड़े रहे, इसके पहले पूर्वी बिहार से श्री कृष्ण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा आजाद कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1989 के बाद पूर्वी बिहार को पुनः एक सीएम की कुर्सी मिली है। सम्राट के नामित होने से पूर्वी बिहार में उत्साह का माहौल दिखा है। कोसी सीमांचल भी देखिए, बिहार को अगर आप देखें
देखेंगे तो आपको कई हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। सीमांचल यानी कि वो हिस्सा जो अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है बंगाल के साथ, तो उसे सीमांचल कह देते हैं। कोसी नीचे का हिस्सा, तो कोसी और सीमांचल भी इस रीजन से गदगद दिखा है। सम्राट चौधरी पूर्वी बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर के रहने वाले हैं। अगर हम इस वक्त की बात करते हैं तो सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके पूर्व वो खगड़िया के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आजादी के बाद बिहार का पहला मुख्यमंत्री पूर्वी बिहार से श्री कृष्ण सिंह बने थे। उनका जन्म तत्कालीन मुंगेर जिले के बरबीघा के मोर गांव में हुआ था। हालांकि अब ये शेखपुरा जिला के अंतर्गत आ गया है। श्री कृष्ण सिंह 24 सितंबर 1952 से 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक, 2 जनवरी 1946 से 31 जनवरी 1952 तक प्रीमियर रहे थे। इसके बाद पूर्वी बिहार से चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चंद्रशेखर सिंह की अगर हम टाइमलाइन आपको बताएं तो 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बांका का सांसद रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। उनका जन्म जमुई जिले में हुआ था। हालांकि उन्होंने और उनकी पत्नी मनोरमा सिंह ने बांका लोकसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व किया है। चंद्रशेखर सिंह के बाद पूर्वी बिहार से भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्हें भी सांसद रहते हुए कांग्रेस ने सीएम बनने का मौका दिया था। भागवत झा आजाद का जन्म अविभाजित बिहार के गोड्डा जिले में हुआ था और हालांकि उनकी राजनीतिक कर्मभूमि भागलपुर थी। भागवत झा आजाद ने भागलपुर लोकसभा सीट का 1962, 1967, 1971, 1980 और 1984 में प्रतिनिधित्व किया है। वो 14 फरवरी 1988 से 11 मार्च 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री और इसके 37 साल बाद पूर्वी बिहार से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है। हालांकि इससे पहले सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री पूर्वी बिहार से ही थे। सीएम बनने जा रहे सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। बिहार का ऐसा जिला जिसने 3 बार दिया है अपना मुख्यमंत्री, तो मुंगेर बिहार के उन जिलों में से आता है जहां से सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हुए। 15 अप्रैल 2026 का दिन इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर दर्ज होने जा रहा है। सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद मुंगेर ऐसा पहला जिला बन जाएगा जिसने 3 बार बिहार को मुख्यमंत्री दिए हैं। मुंगेर का यह सफर 1937 में शुरू हुआ जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। शेखपुरा के बरबीघा में जन्मे, आपको बता दें, लगभग 24 साल के श्री बाबू मुख्यमंत्री रहते हुए आधुनिक बिहार की नींव रखते हैं। जमींदारी, उन्मूलन, राजेंद्र सेतु, बरौनी, रिफाइनरी, सिंदरी, खाद कारखाना जैसे ऐतिहासिक कामों से उन्होंने बिहार को नई दिशा दी। वो अपना पहला चुनाव 1952 में लड़ते हैं मुंगेर के हवेली खड़गपुर विधानसभा से और इसके बाद वो 1983 से 1985 तक कांग्रेस पार्टी के चंद्रशेखर बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। चंद्रशेखर जमुई के मलयपुर के रहने वाले थे, जैसा हमने आपको बताया भी। तो ये एक ऐसा जिला हो जाएगा आज जिसने 3 बार बिहार को मुख्यमंत्री दिया है। सम्राट चौधरी के अच्छे समर्थक, सम्राट चौधरी का पूर्व बिहार से गहरा लगाव है। भले ही वो तारापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हों, लेकिन पिता शकुनी चौधरी के चुनाव प्रचार में उन्होंने भागलपुर, बांका, खगड़िया में जमकर प्रचार किया और यही कारण था कि जिलों में सम्राट चौधरी के अच्छे समर्थक हैं। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 2 बार खगड़िया, भागलपुर तथा 1 बार बांका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। अगर हम उनका प्रोफाइल आपको पूरा बताएं जल्दी से, तो सम्राट चौधरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में से एक हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी खुद समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। शकुनी चौधरी कभी नीतीश के करीबी थे, तो कभी कांग्रेस, तो कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में भी रहे हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के उन बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी के पास एक राजनीतिक विरासत भी है जो उनके सियासी प्रभाव को बढ़ाती है बिहार के भीतर। शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिता, सम्राट चौधरी का जो प्रवेश है वो सक्रिय राजनीति में होता है 1990 में। शकुनी चौधरी ने साल 1999 में बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को दिया था और हालांकि वो खुद उस वक्त सांसद थे। इस साल 2000 में उन्होंने विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के रामानंद सिंह से हार गए थे। 2010 की अगर हम बात करते हैं तो सम्राट चौधरी इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे और 2013 में आरजेडी से बगावत की। 2014 में जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली जेडीयू सरकार में शामिल हो गए, नगर विकास विभाग के मंत्री बनते हैं। सम्राट चौधरी 2017 में बीजेपी में शामिल हुए। उस वक्त एनडीए की सरकार में उन्हें पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया।
और अगस्त 2022 में नीतीश के एनडीए छोड़ने के करीब 6 महीने के बाद बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और 2024 में सम्राट चौधरी बीजेपी के कोटे से बिहार सरकार में बनते हैं उप मुख्यमंत्री और उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये सम्राट चौधरी का पूरा राजनीतिक सफर था जिसमें उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया। और आज सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, इससे पहले वाली सरकार में जब वो उप मुख्यमंत्री थे, जब भी उनसे पूछा गया, खुद हमने भी कई बार उनसे सवाल किया, मैं भी ग्राउंड पर गई तब सवाल किया कि क्या आप मुख्यमंत्री अगले होंगे, क्योंकि आपका नाम लिया जा रहा है, नायब सिंह सैनी ने भी आपका नाम लिया, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी इस सीट पर कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन आज इस सीट पर वैकेंसी भी होती है तो ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग का लेटर, ऑफर लेटर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलता है, उनका नाम है सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री।